नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 29 तारीख को मुख्यमंत्री युवाओं का दिल कैसे जीत सकते हैं। इस पर आज विश्लेषण करेंगे कि युवा अगर अपने पक्ष में करना है तो मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो युवाओं के दिल में उस दिन समा जाए, और इसके बाद उन्हें करके दिखाना भी चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि हजारों की संख्या में हम तक जेएसएससी सीजीएल फ्री ऑनलाइन एवं ऑफलाइन टेस्ट के लिए मैसेज आ चुका है। सभी लोगों के मैसेज को देखने में विलंब हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे। आपके पास जब ओके का मैसेज जाएगा तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। आप हमारे नंबर पर मैसेज कर रहे हैं 9431156794। चलिए बताते हैं कि 29 तारीख को झारखंड सरकार का 3 साल होगा। क्या युवा के दिल को इस बार जीत लेंगे? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि लगभग 3-4 दिन पहले एक आंदोलन हुआ। आंदोलन से सरकार डर गई। डरने के बाद उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा, सारे वादे कर दिए, और उसके बाद जब जमशेदपुर पहुंचे तो वहां पर अमूमन जो देखा जाता है कि जब कहीं पर मुख्यमंत्री होते हैं तो वो पहले के मंत्री सारे भाषण देते हैं। जितने भी मंत्री वहां पर भाषण दे रहे थे, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे बन्ना गुप्ता जी हो, तमाम लोगों ने भाषण देते समय इस नियोजन नीति का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जब अंत में भाषण दिए तो ना तो इसका खंडन किया और ना ही एक बार भी बोले कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ अपनी उपलब्धि को बताते रहे। उन्होंने ये बताया कि जो हमारी टीम बोल रही है वो एकदम से एकदम सही है। लोगों ने नियोजन नीति पर एक झारखंड का व्यक्ति और 19 बाहर का व्यक्ति मिलकर फंसा दिया है। यूपी और बिहार वाले ने मिलकर के झारखंड का बंटाधार किया है। ऑलमोस्ट इसी प्रकार की चीजों को वहां बोला गया था। ये विश्लेषण का इस समय में समय नहीं है, क्योंकि उस पर हमने ब्रेकिंग दिया था आपको। उसके बाद ढेर सारी चीजें आई। कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 29 तारीख को मुख्यमंत्री को अगर लगता है कि वो झारखंड की जनता के दिल में समा सकते हैं, युवाओं के दिल में समा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को 2-3 निर्णय लेना होगा। पहला, 29 तारीख को जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हमने उनके भाषण के 3 दिनों की क्लिपिंग को देखी, लगातार एनालिसिस करने के बाद विश्लेषण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि हम जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, हम जिस वैकेंसी को लाने की बात कर रहे हैं, वो वैकेंसी 20 वर्षों में ना तो आपने सुना होगा और ना आपने देखा होगा, और आज तक इतना वैकेंसी नहीं निकलेगा जितना वैकेंसी हम लेकर के आएंगे 20 वर्षों में। मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद है कि वह 29 तारीख को, एक अभी भी वक्त है, ज्यादा समय तो मतलब बचा नहीं है 29 तारीख के लिए, वो एक खाका तैयार करें। अपने जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं सरकार के, जो उनकी मैनेजिंग टीम है, उनको बोले कि एक टीम तैयार करें, और एक जो इस बार जो भाषण हो वो इतना दमदार होना चाहिए कि स्टूडेंट इंतजार कर रही है। सबसे पहले क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को? नियोजन नीति वाला कंफ्यूजन को एकदम कट टू कट बोलना है। एकदम कोई इसमें सस्पेंस नहीं, कोई इनडायरेक्ट नहीं, कोई डायरेक्ट नहीं। किसने क्या बोला, किस मंत्री का स्टेटमेंट क्या था, हमने हाँ बोला ना बोला, पहला स्टेटमेंट नियोजन नीति पर होना चाहिए। और उसमें भी कुछ नहीं कि विपक्ष ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हम गरीब जनता के लिए दे रहे थे, घर घर में खुशी है, दिवाली है। सिर्फ ये नियोजन नीति पर आप एक नई नियोजन नीति कब बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस पर स्पष्ट बोलने में क्या जाता है। खुल करके बोले, पहला लाइन ये है। और अगर वो बोलते हैं तो युवा गदगद हो जाएंगे और युवा उनको सर आंखों पर बिठा लेगा। दूसरा जो हमारा मुख्यमंत्री जी को सलाह होगा कि दूसरा वो जो चीज को बोले, वो बोले रोजगार पर। वो ये बोले कि आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर हमारी क्या रूपरेखा है, हमने क्या कर दिया। 1932 पर दिवाली मनाई जा रही है कि होली खेला जा रहा है, ये लैंग्वेज को युवा नहीं सुनना चाहते। उनको ये बोलना होगा कि हम जेएसएससी सीजीएल तय सीमा के अंदर फरवरी महीने में ले लेंगे। अगर वो बोल देते हैं तो देखिए यही युवा उनको माला से लाद देगा, फूल माला से लाद देगा, इतना खुश हो जाएगा युवा। अगर वो ये बोल दे कि फरवरी का अमुक डेट तक में हम परीक्षा ले लेंगे और ये हम एक अकाउंटेबिलिटी लेते हैं,
हम जेएसएससी को तमाम विभाग को निर्देश देते हैं, लेकिन इसके लिए नियोजन नीति बनानी पड़ेगी। तो ये भी बोल दें कि हमारे पास 30 दिनों का वक्त मिला है, हम 30 दिनों के अंदर एक अच्छी नियोजन नीति लेकर के आ रहे हैं और ये नियोजन नीति सबके हक में होगा। गरीब बंधुआ मजदूर की सरकार है, शोषित आदिवासियों की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है। ये सब सुन करके जनता बोर हो जाती है, उनको मजा नहीं आता कि ये तो रटा रटाया चीज है। सारे लोग तो यही बोलते हैं। युवा को सिर्फ चाहिए नौकरी, ये ध्यान में रखना होगा। उनको ये बोलना होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पिछले 1 साल के दौरान अगर आप लगातार ये बोलते हैं कि आप कुछ भी काम खोज लीजिए, आप चिकन का दुकान कर लें, मुर्गी बेच लें, अंडा बेच लें, स्कॉर्पियो चलाएं, टेंट हाउस लगाएं, सारे तो रोजगार है। ठीक है, आपने सजेशन दिया है, लेकिन 5 लाख नौकरी बोले थे आप, तो रोजगार आपने बोला नहीं था। आपने बोला था 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। तो हमारा एक सलाह है कि आप इस सलाह के आधार पर उस दिन का आप जरूर से आप ये 2 चीज कीजिए। तीसरा, जहां जहां पर अभी तक चूक हुई नौकरी देने में, इनका जिक्र करने में हिम्मत होना चाहिए। और वो पूरा तो चल रहा था सोशल मीडिया में कि हमारे हेमंत साहब हैं तो हिम्मत है, हेमंत जी हैं तो हिम्मत है। तो ये हमें लगता है कि हिम्मत दिखाने की जरूरत है। दिल खोलकर बात करें उस दिन और बोले कि ये टेक्निकल मिस्टेक हुई है, चाहे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को रोजगार देने का मामला हो या जेएसएससी का धड़ाधड़ परीक्षा लेकर नियुक्ति रुक गई है, पारा शिक्षकों पर यू टर्न है, टीचर बहाली रुक जाना, इतना दिन में करवा लेते तो हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। तो ये भी चीज किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि उनकी जो क्रेडिट है, जिसको साख बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वो साख उनका अच्छा हो, गुडविल। मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ना, पैसा कौड़ी से ज्यादा गुडविल होता है बाजार में। अगर गुडविल चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी की गुडविल होती है, नेताओं का भी गुडविल और परसेप्शन होता है। आज जो युवा मुख्यमंत्री को लेकर जो परसेप्शन है युवाओं का, वो परसेप्शन ये है कि रोजगार कहीं ना कहीं रुक रहा है। वो चाहे जैसे रुके, वो हाई कोर्ट से जाकर रुके, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के रुके, नियमावली गलत बन गया हो, सचिव ट्रांसफर हो गए, मंत्री हट गए, इससे मतलब नहीं होता है। एक आम स्टूडेंट को सिर्फ इतना मतलब होता है कि हम तैयारी किए, वैकेंसी निकला, परीक्षा लिखे, नौकरी में चले गए, बस। उसके बाद की जो कहानी होती है वो युवा नहीं चाहते कि वो आंदोलन करें, पुतला दहन करें, वो आपके लिए रोज सोशल मीडिया में कमेंट करें, ट्वीट करें, धरना दे। ये युवाओं का, हमें नहीं लगता है कोई भी युवा तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते होंगे, पटना और रांची, और तो ये सोच के एक अपना सेगमेंट रखते होंगे कि जैसे रूम लेना है, किताब लेना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, ये क्लासेज करना, और इसके साथ फिर ये भी सेगमेंट रखते होंगे कि आंदोलन करना। ये सोचता नहीं होगा, बट हालात और स्थितियां ऐसी होती हैं कि युवाओं को सामने आना पड़ता है। ये ईगो प्रॉब्लम का समय नहीं रहता है। यहां पर ये समझना होगा कि लगभग जो 10 से 15 लाख युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, 10 से 12 लाख 15 लाख युवा जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, उनको एक चाहिए ना, एक एग्जाम होना चाहिए। जैसे हम दौड़ रहे हैं, सोचिए, तो रोज हम टाइमिंग देख करके दौड़ रहे हैं कि 100 मीटर की दौड़ हम कितना देरी में पार करिए, तो हम घटा के उसको 20 सेकेंड 15 सेकेंड, आप लोग तो प्रैक्टिस करते होंगे। बट क्यों आपके दिमाग में एक आएगा ना, इतना प्रैक्टिस घड़ी देख देख के क्यों कर रहे हैं? तो ओलंपिक में जाना है, कोई स्पर्धा में जाना है, कहीं तो जाना होगा। जब आपको लगता है कि नहीं आपको कहीं जाना नहीं, तो क्या होता है, आप कैजुअल हो जाते हैं। फिर आपको लगता है छोड़ो, आज पानी भरे सर, आज नहीं दौड़ेंगे। तो एक्सरसाइज वाले में क्या हुआ, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट एग्जाम का कहां चला गया मामला किसी को नहीं पता। ये चीज, ये सेगमेंट सरकार को ध्यान दे। इसके लिए बाकायदा हमें जैसा लग रहा है, फ्री में बिना पैसा दिए हुए कुछ छात्र के प्रतिनिधियों को, कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ शिक्षक के प्रतिनिधियों को एक टीम बना दीजिए और उनसे भी मशवरा लीजिए। इसमें ईगो की क्या बात है? आपके पास आईएएस ऑफिसर है, लेकिन आप बाकी लोगों से भी एक मशवरा ले सकते हैं और ये बेटर होगा। और अगली चीज जो करनी, 1932 पर फिर राजनीति नहीं करनी। 1932 में क्या इससे प्रावधान, इसको स्टेट डायरेक्ट लागू कर सकता है।
फिर आपने ऐसा क्यों किया कि इसको करने के बाद केंद्र के बोल वहां डाल दिया, फिर वहां से बिल वापस आएगा, केंद्र बोलेगी हमको तो उतना मतलब नहीं है झारखंड से। बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने स्टेप लिया, डायरेक्ट पास किया, लागू कीजिए, केंद्र को छोड़िए। केंद्र अगर गलत करेगी तो जनता जवाब देगी। बट इस सबके बीच में नियोजन नीति 1932, जेएसएससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सबके बीच में पीस कौन रहा है? ये सबके बीच में पिस रहा है वो आम स्टूडेंट, जिसको कुछ नहीं लेना देना, जो सिर्फ ये सपना देख कर आया है कि उसे एक नौकरी चाहिए और वो लेने के लिए आया है। तो हम सिर्फ एक गुजारिश और रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि 29 तारीख को बड़ा दिल दिखाइएगा। उस दिन नियोजन नीति पर खुलकर बोलिएगा, कम से कम उसमें 5 मिनट का समय दीजिएगा। एक लाइन इनडायरेक्टली भी नहीं बोलना है और ना उसमें किसी पर कमेंट करना है कि विपक्ष की साजिश थी, यूपी वाले का साजिश था, ये वो नहीं। आपने नियोजन नीति गलत बनाया था कि नहीं, ये बताइएगा। आप सबके लिए कर देते कि सबको झारखंड में ही मैट्रिक इंटर होना चाहिए, सबके लिए कर देते। तो हाईकोर्ट ने तो बोला कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हम तो कर देते हैं। चलो, कितना बार मौका मिला था सरकार को, हर डेट में मौका मिला कि आप सुधार कीजिए। हिंदी को हटाने का क्या मतलब था? हिंदी कौन नहीं समझ रहा है? बट आप जानबूझकर, आपके विधि विभाग ने ये चीज को रचा, इस चक्रव्यूह को रचा। स्टूडेंट 3 साल पूरे गलतफहमी में रह गए। तो ये चीजों को हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं हमारे, वो सामने आकर के उनको बोलना चाहिए खुल करके कि नियोजन नीति में गलतियां थी, जिसको दूर करके हम भविष्य में करेंगे नहीं, हम जनवरी महीने में 2023 में कंप्लीट कर देंगे और फरवरी में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हो जाएगा। आप देख लीजिए, यही युवा, मुख्यमंत्री जी, यही युवा आपके दरवाजे पर आपको फूल के माला पहनाने के लिए, वही भीड़, वही लाखों की भीड़ आपके दरवाजे पर खड़ा होकर आपको माला पहनाएगा। क्या चीज का ईगो है युवा का? युवा का कोई ईगो नहीं, वो तो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, 3-3 साल से परेशान है, तो उन्होंने बोला है। तो 3-4 मूल बातें हैं मुख्यमंत्री जी कि आप नियोजन नीति पर स्पष्ट कीजिए। जेएसएससी सीजीएल पर जेएसएससी को क्या निर्देश दिया उसको दीजिए ना, आप निर्देश दीजिए। जो रुके हुए रिजल्ट है उसका क्या होगा? स्टूडेंट परेशान है, जेएसएससी जा रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। कोई अपने अपने हिसाब से हाईकोर्ट के जजमेंट का अपना निकाल रहा है कि रेट्रोफिट क्या होगा, बोनाफाइड क्या होगा, फलना क्या होगा। ये तो अब स्टूडेंट को तो देखिए वकालत भी करना पड़ेगा। तो ये समझना चाहिए कि जेएसएससी के चेयरमैन से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या दिक्कत है, और जितनी नियुक्ति हुई है स्पष्ट बोलिए कि हाँ प्रॉब्लम हुआ है, हम फिर से लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्यों असमंजस में अब युवा परेशान है? रोज सुबह जेएसएससी जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कैंसिल कर दो, कोई नहीं करो, रिजल्ट ला दो, किसी को लग रहा है नहीं होना चाहिए, होना, ये चीज से अलग होना चाहिए। अगर ये चीजें होती है और जेपीएससी को लेकर के क्लियर स्टैंड होना चाहिए, फिर उसमें ये नहीं कि भाषा आंदोलन शुरू हो जाए, फिर फलना आंदोलन हो जाए, फिर कोर्ट में चला जाए, क्लियर कट ये 4 चीज बोलिए। बाकी चीज तो मुख्यमंत्री जी आप बोल ही रहे ना, बाकी चीज आप खुल करके बोल रहे हैं, जनता सुन रही है। आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने पेंशन योजना शुरू कर दिया, आपने कन्यादान योजना किया, जनधन योजना, बहुत प्रकार की मुख्यमंत्री योजना, बहुत सारी हरियाली योजना चल रही है, इसका स्वागत करते हैं सारे लोग। लेकिन युवा के लिए क्या किया, वो थोड़ा सा, उस दिन बोलने का समय है आपको। 20 वर्षों में जितना नौकरी नहीं निकला है, 22 वर्षों में आपने बोला है कि वो देंगे, तो अच्छा मौका है, आप दीजिए। और उसमें मालूम है कि 50,000 टीचर की वैकेंसी वाली बात तो शामिल होगी, लेकिन वो भी बताइएगा जरूर कि कब होगी। तो चलिए, विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे साथ आप ढेर सारा प्यार स्नेह रखें, हमारा विश्लेषण को पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।